बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लिवर सिरोसिस पे बात करेंगे कि लिवर सिरोसिस या जिसको जिगर का सुकड़ाव बोलते हैं, ये क्या चीज़ है, इसमें जिगर में क्या तब्दीलियां आ जाती हैं और इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है। अ, अब तक हमने जिगर की जिन बीमारियों का अहाता किया है, इसमें फैटी लिवर या जिगर में चर्बी का जमा हो जाना, इस पे हम बात कर चुके हैं। इसके बाद फिर हेपेटाइटिस या सोजिश जिगर पे बात कर चुके हैं, जिसमें हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पे हमने बात की है कि इनकी तशखीस कैसे मुमकिन है और इनमें इलाज क्या होता है और कब तक इसका इलाज किया जाता है। आज जिस तरह कि मैंने बोला कि आज हमने सिरोसिस या जिगर के सुकड़ाव पे बात करनी है कि जिगर का सुकड़ाव या लिवर सिरोसिस क्या है और इसमें जिगर में क्या क्या तब्दीली होती है। मैं पहले कह चुका हूं कि जिगर का सुकड़ाव या लिवर सिरोसिस ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक हेपेटाइटिस सी भी जिगर का सुकड़ाव या लिवर सिरोसिस कर सकता है। हेपेटाइटिस डी एक और वजह है, वायरल वजह है जिससे लिवर सिरोसिस हो सकती है। इसके अलावा नॉन वायरल डिजीजेस या ऐसे बीमारियां कि जो वायरस की वजह से नहीं होती लेकिन वो जिगर का सुकड़ाव बना सकती हैं, इसमें इम्यून हेपेटाइटिस, इसमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इसमें फैटी लिवर, इसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, इसमें हीमोक्रोमेटोसिस और इस तरह की कुछ और मौरूसी बीमारियां हैं। नॉन वायरल डिजीजेस में जो सबसे अहम वजह है कि जिससे लिवर सिरोसिस होता है वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर बाहर की दुनिया में अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी वो लोग जो कि शराबनोशी की कसरत से इस्तेमाल करते हैं उनमें जिगर का सुकड़ाव पैदा हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी वजह है वो है फैटी लिवर या जिगर में चर्बी हो जाना बगैर अल्कोहल पिए। अगर मोटापा है या ब्लड प्रेशर है या शुगर की बीमारी है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, तो ऐसे में भी जिगर का सुकड़ा हो सकता है, क्योंकि जब फैटी लिवर होता है और उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, उसकी बर वक्त तशखीस ना की जाए, तो फिर उससे लिवर सिरोसिस हो सकता है। ये इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल हेल्दी सेहतमंद जिगर है। ये इसका राइट लोब है, ये उसका लेफ्ट लोब है, शाइनिंग है, शक्ल इसकी ठीक ठाक है, बिल्कुल सही प्यारी शक्ल है इसकी, ठीक है। दिस इज अ हेल्दी लिवर। लेकिन ये अब लिवर को हमने कंसंट्रेट किया है, ये जो लिवर है इसको मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखा है। ये एक नॉर्मल लिवर है जिसमें आप देखें, इसकी शक्ल आप देखें, इसका ऊपर की सतह देखें, बिल्कुल हमवार है, एक चमकदार है और बिल्कुल सही नॉर्मल इसका कलर है। जबकि लिवर में जिसमें सिरोसिस हो जाता है तो वो दानेदार हो जाता है, उसमें उसके सतह पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, छोटी छोटी गिल्टियां हो जाती हैं और पूरे का पूरा जिगर ये गिल्टियों से भर जाता है। उसकी जो साख्त होती है वो भी खुरदरी हो जाती है और उसका साइज भी छोटा हो जाता है। इसके साथ साथ इसके कलर को देखें तो वो भी खराब हो जाता है और इसमें दाने दाने से नजर आते हैं। तो जब अगर कोई सर्जन है और उसने जो है ना कोई ऑपरेशन कर रहा है और अगर उस शख्स का जिगर सिरोटिक है तो वो देखते ही उसको पता चल जाता है कि ये सिरोसिस लिवर है। जिंदगी में या बगैर सर्जरी के डायग्नोसिस के लिए हम सर्जरी नहीं करते, उसके लिए और बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड सबसे अहम टेस्ट है और उसके बाद फाइब्रोस्कैन सबसे अहम टेस्ट है कि जिसमें बगैर कोई कट लगाए, बगैर कोई सुई अंदर किए हमें पता चल जाता है कि आया ये जिगर सिरोसिस है कि सिरोसिस नहीं है। ये देखें, ये इस तस्वीर में, ये तो बाहर से तस्वीर थी, इस तस्वीर में एक पीस काटा गया है ये बताने के लिए कि ये नॉर्मल लिवर का जब आप पीस काटते हैं तो अंदरूनी सतह भी बिल्कुल उसकी हमवार होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, उसमें एक खूबसूरती होती है, एक हुस्न होता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो सिरोसिस लिवर है या जिगर जिसमें सुकड़ाव बन गया है, उसको अगर हम उसका पीस काटें तो आप देखेंगे कि अंदर से भी इसमें जो है ना सारे दाने दाने होते हैं, इसका कलर चेंज होता है। ये अंदर की रगें हैं और ये वेन्स हैं, ये आर्टरीज हैं, यहाँ पे देखे सारी ही डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उसकी जो नॉर्मल एनाटमी या नॉर्मल साख्त है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये है लिवर सिरोसिस। जब हम मैक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, यानी उसके छोटा सा पीस लेके जब हम मैक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो नॉर्मल लिवर होता है उसके जो तस्वीर बिल्कुल ही उसमें
तनासब होता है, वो जो है ना पूरे एक खूबसूरत तरीके से उनकी अरेंजमेंट होती है। लेकिन जो सिरोसिस लिवर होता है उसकी अगर हम बायोप्सी लेते हैं और देखते हैं तो उसके अंदरूनी सेल्स भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, उसकी जो एनाटमी होती है, जो साख्त होती है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो ये है फर्क नॉर्मल लिवर में और सिरोटिक लिवर में। इस तस्वीर में देखें ये तीनों मराहल बताए गए हैं। ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है, इसके बाद इसको सिरोसिस हुआ है कि जिसमें दाने आ गए, और ये इस हिस्से में वो लिवर कैंसर बन गया है। तो लिवर कैंसर या जिगर का कैंसर या जिगर का सरतान सिरोसिस की एक सबसे अहम लेकिन खतरनाक पेचीदगी है जो कि इन मरीजों में हो सकती है और जो कि जानलेवा साबित होती है। इस तस्वीर में एक स्टेज बाय स्टेज बताया गया है कि किस तरह एक जिगर सिरोसिस की तरफ बढ़ता है। ये एक दिन में नहीं बढ़ता बल्कि ये सालों में बढ़ता है। लेकिन ये नॉर्मल लिवर है, इसके बाद ये लिवर ये इसमें सुकड़ाव बनना शुरू हो जाता है जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और फाइब्रोसिस को फिर हम कैटेगरी देते हैं कि शुरू के फाइब्रोसिस जिसको इनिशियल फाइब्रोसिस बोलते हैं, फिर दरमियानी दर्जे की फाइब्रोसिस जिसको इंटरमीडिएट फाइब्रोसिस बोलते हैं, और उसके बाद एडवांस्ड फाइब्रोसिस जिसको हम इंतहाई दर्जे की फाइब्रोसिस बोलते हैं, और उसके बाद फिर सिरोसिस बन जाता है। तो जब जिगर इस स्टेज तक पहुंचता है तो ये एक दिन में नहीं पहुंचता बल्कि ये मरहलावार आहिस्ता आहिस्ता इसमें फाइब्रोसिस के सुकड़ाव बनना शुरू होता है, ज्यादा होता है, और आखिर में ये सिरोसिस में बन जाता है। कहने का मकसद ये है कि सिरोसिस से बचाने के लिए हमारे पास काफी टाइम होता है कि हम यहाँ पे इलाज करें इस मरहले पे या इस मरहले पे या इस मरहले पे, और जिगर को सुकड़ाव से हम बचा पाए। ये फिर वही दोबारा है कि देखें ये नॉर्मल जिगर है, इसमें जो है ना ये इन्फ्लेमेशन हो गई है, यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है, तो अगर हम इसका इलाज करें तो उसको यहीं पे वापस रिवर्ट कर सकते हैं। एक दफा सिरोसिस बनी फिर काफी मुश्किल हो जाता है, लिवर फेल भी हो सकता है और लिवर में खुदा न खास्ता कैंसर भी बन सकता है। अब बात यह है कि लिवर सिरोसिस की डायग्नोसिस या उसकी तशखीस कैसे की जाए। तो उसके लिए दो अहम टेस्ट हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड है जो आम होता है, हर जगह होता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड के जरिए जिगर की साख्त का बाहर से पता चल जाता है कि बाहर से आया इसमें गिल्टियां वगैरह तो नहीं बनी इस तरह जिस तरह की ये गिल्टियां हैं, तो ये पता चल जाता है कि इसमें गिल्टियां तो है कि नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड आपको बाहर से उसकी बैरूनी शक्ल बताता है कि इसमें गिल्टियां तो नहीं बनी, जबकि फाइब्रोस्कैन अंदर से तस्वीर लेता है जिगर के अंदर से कि जिगर से अंदर से इसकी क्या पोजीशन है। तो अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट है, दूसरा टेस्ट फाइब्रोस्कैन है। दोनों ही ये फाइब्रोस्कैन भी अल्ट्रासाउंड की तरह का टेस्ट है, इसमें कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना पड़ता, लेकिन ये कि बाहर से इसकी ये कैमरा है, इस प्रोब में और इसमें फर्क है। ये कैमरा है और कंप्यूटराइज्ड कैमरा है जो कि अंदर से तस्वीरें खींचता है जिगर की और बता देता है कि इस शख्स को सिरोसिस है कि नहीं है। फाइब्रोस्कैन से जो हमें वैल्यू आती है वो जो है ना, चाहे वो अब नेश है या फैटी लिवर है या अल्कोहल वाली बीमारी है या बाकी बीमारियां हैं या हेपेटाइटिस बी है या सी है, तो इनमें जो वैल्यूज आती हैं इसमें 4 ग्रुप्स की होती हैं। या तो ये ग्रीन लाइन में आती हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल लिवर होता है, या फिर येलो या ऑरेंज होता है जो कि बोलता है कि ये इसमें फाइब्रोसिस बन गई है, और या फिर रेड एरिया में आ जाता है कि जिसमें हमें पता चलता है कि इसमें अब फाइब्रोसिस हो गई है और सिरोसिस बन गई है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने देखा कि नॉर्मल जिगर में, नॉर्मल लिवर में और फाइब्रोसिस वाले जिगर में क्या फर्क है, बैरूनी तौर पे क्या फर्क है, अंदरूनी तौर पे क्या फर्क है, और इनकी तशखीस कैसे मुमकिन है। लेकिन एक दफा फिर बोलूंगा कि ये नॉर्मल लिवर से सिरोसिस लिवर तक पहुंचने में महीने नहीं या हफ्ते नहीं, इसमें साल लगते हैं, सालों का टाइम दरकार होता है। और ये काफी टाइम होता है कि अगर हम इसकी बर वक्त तशखीस करें तो हम इसका इलाज कर सकते हैं और सिरोसिस को हम वाक़या होने से बचा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करूंगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।